अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध विराम हो चुका है और इसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। इस दौरान दोनों ही तरफ से किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इज़राइल ने भी इस युद्ध विराम का स्वागत किया है और वो भी फिलहाल शांति बहाल रखने के लिए तैयार है। कुछ शर्तें भी इसमें रखी गई हैं, लेकिन जो आज का हमारा ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय है कि भारत पे, खास तौर पे जो भारत के व्यापारी वर्ग पर इस युद्ध का जो असर हो रहा था, क्या हमारे व्यापारी भाइयों को लगता है कि इस युद्ध विराम की वजह से देश में जो व्यापार है अब उसमें सुधार होगा और जो पिछले 1 महीने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, वो सामना अब नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ 2 अलग-अलग एसोसिएशंस के जो पदाधिकारी हैं, वो साथ में हमारे मौजूद हैं इस चर्चा में। एक हैं विजय कुमार खंडेलवाल जी और एक हैं लोकेश गोयल जी। दोनों ही चावड़ी बाज़ार और मथुरा रोड से आते हैं और इनसे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं विजय कुमार खंडेलवाल जी से। सर, ये जो पिछले 1 महीने से जो युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसका रास्ता रुका हुआ था। काफ़ी चीज़ें या हम कहें काफ़ी सामान वहाँ से उस रास्ते से आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बात को अलग करते हुए। तो आपको क्या लगता है अब इन 15 दिनों में युद्ध विराम अगर जारी रहता है और सब कुछ ठीक रहता है, तो भारत में जो व्यापारी वर्ग है, उसको कितनी राहत मिलेगी? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है और हमारे पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल की से ही सारी चीज़ों का उत्पादन होता है और उस उत्पादन के लिए हर चीज़ सुई से लेके हवाई जहाज तक का इफेक्ट आता है और इस इफेक्ट के अंदर हर आदमी निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक इसका इफेक्ट हुआ है। अब ये चीज़ कल रात से थोड़ा सा इफेक्ट आया है कि अब थोड़ा सा ठीक होने लगा है और मार्केट फ्लो भी की जो दिशाएं हैं वो भी ठीक से चलने लगी हैं। होप करते हैं कि आगे ऐसा ही रहे, जैसे पहले पीछे हुआ था कि कुछ दिक्कतें आ गई थी कि बात कुछ हुई और कुछ बाद में कुछ और हो गया। ऐसा चाहते हैं कि इन दिनों 10-15 दिन जो भी टाइम लिमिट रखी है उसमें सब कुछ ठीक ठाक रहे तो व्यापार वर्ग बहुत खुश रहेगा और आगे भी खुश है। लोकेश जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसे हार्डवेयर की इंडस्ट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं, मशीन टूल्स का आपका व्यापार है होलसेल का और काफ़ी पुराना ये आपका व्यापार चला आ रहा है। अ, आपको किन-किन बाधाओं का सर सामना करना पड़ रहा था पिछले 1 महीने में और क्या लगता है कि अब इस युद्ध विराम के बाद से उनमें कितना सुधार आप देख पाएँगे? या अगर हम बात करें कि सुधार में धीरे-धीरे भी समय लगता है, तो कितने समय बाद फिर से जो आपका पूरा व्यापार है वो पटरी पर लौट पाएगा? स्वागत योग्य कदम है। आप देख रहे थे, आपसे पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई थी कि व्यापार के लिए बड़ी अनिश्चितता तक का माहौल था इस समय। तो हमें नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है, गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, एलपीजी के हमारे जो जहाज जो और सामान लेकर आते हैं जैसे लोहा और भी इस रास्ते से सामान आता है, उसका क्या स्थिति रहेगी हमें नहीं मालूम था। 15 दिन का जो ये समय युद्ध विराम का हुआ है, इससे व्यापार वर्ग में एक निश्चितता का माहौल आया है कि चाहे थोड़े समय के लिए ही एक पॉजिटिव माहौल की शुरुआत हुई है और हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव माहौल आगे भी चले। जिस तरह हम जो लोग व्यापारी हैं, हमारा प्रथम दायित्व है कि हम व्यापार ठीक से करें, जब भी हम अपने साथ जुड़े लोगों को और सरकार को अपना टैक्स दे पाएंगे। तो हम लोग इसका निश्चित तौर पे स्वागत करते हैं और ये स्वागत योग्य कदम है और भविष्य में ऐसी सोच रखते हैं कि इससे व्यापार धीरे-धीरे ही सही पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। विजय सर, अगर मैं बात करूं तो आप अपने व्यापार के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका व्यापार किस चीज का है और आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से निर्भर करती है या फिर किस तरीके से निर्भर कर रही थी मिडिल ईस्ट पर? मैं जिस जगह से मथुरा रोड से आता हूँ, मोहन कोऑपरेटिव से मथुरा रोड पे यह स्थित है। वहाँ पे ज़्यादातर काम ऑटोमोबाइल्स का है या कॉल सेंटर्स हैं। तो ऑटोमोबाइल की जो स्थिति चल रही थी पीछे, बहुत शॉर्टेज चल रही थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं
इंपोर्ट के साथ साथ जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भी उसके अंदर यूज ही होता है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए बड़ी अनिश्चितता सी थी कि फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा। लेकिन अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है और आगे भी चाहते हैं कि राहत मिलती रहेगी, जिससे कि हमारा व्यापार और हमारे ऑटोमोबाइल भाई लोग सारे ठीक से रहें और अच्छा काम चलता रहेगा। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में। तो हम और सर चाहेंगे कि जी हाँ जी और सर मैं ये और पूछ रहा था कि जैसे निर्भरता के बारे में आपने बताया, लेकिन क्या-क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी इस 1 महीने में? जैसे बहुत इंडस्ट्रीज़ ऐसी हुई कि उनके जो उनका लेबर है या वर्कर है, वो जाने को मजबूर हो गए। तो आपकी इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ रहा था बीते 1 महीने में इस युद्ध की वजह से सर? अभिषेक जी, इंडस्ट्री का हर जगह एक सही माहौल है, हर जगह कट डाउन चल रहे थे और लेबर का तो बहुत ही कम वो था कि बहुत लोग बाहर जो अपने गांव चले गए वो वापस नहीं आए इस चीज़ को सुनते हुए। और आगे भी अभी ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग वापस आ जाएंगे। देखते हैं, अगर ये 3-4 दिन का माहौल और अच्छा रहेगा तो शायद लेबर फिर से दोबारा वापसी आ जाए। जो शॉर्टेज चल रही है लेबर की वो खत्म हो जाएगी और हम चाहते हैं ऐसा ही हो, जिससे कि सारी अर्थव्यवस्था फिर से लाइन पे आ जाए। और लोकेश जी जैसे आपसे जब पहले मेरी चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि जो स्क्रैप हो गया या और जो सामान होता है हार्डवेयर के काम से जुड़ा हुआ वो मिडल ईस्ट के रास्ते से ही आता है और उसका आना लगभग बंद था। तो अब अगर हम मान के चलें कि युद्ध विराम हो गया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको लेकर भी उसमें पॉइंट है इसमें कि उसको खोला जाएगा। हमारी जब चर्चा हुई तो हमने ये डिस्कशन किया कि जो लोहा, जो हम लोग लोहे का, प्लास्टिक का और कॉपर का, इन सब का हमारे ट्रेड में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी यूसेज है। हमारे को या तो रॉ मटेरियल उसके रास्ते से आता है या जो यहाँ पे माल बनता है जो हम विभिन्न फैक्ट्रियों से लेके हम अपने दुकान पे बेचते हैं, वो सब डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा था। और एलपीजी की जो कि सरकार की पॉलिसी थी कि पहले डोमेस्टिक को प्राथमिकता दी उन्होंने और उसके बाद इंडस्ट्रीज को दी, तो इंडस्ट्रीज में एलपीजी न होने की वजह से फर्नेस नहीं चल रहे थे और हमारा व्यापार उससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। अगर अब जैसे गैस और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सुचारू रूप से आने लगेगा तो उससे निश्चित तौर पे व्यापार में फर्क पड़ेगा। डॉलर जो 95 रुपए हो गया था, कुछ उसमें कमी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो भी कुछ और कम होगा तो हमारे जो रूटीन के व्यापार है, जो इम्पोर्ट है, उसके ऊपर भी हमारा फर्क पड़ेगा, जिससे हमारा व्यापार एक एक तरह से अभी नहीं तो 15 दिन में, 20 दिन में अगर ये चलता रहा तो हमारा व्यापार पुनः पटरी पर आ जाएगा। वरना इस समय तो जो माहौल था उस पे हम लोग सोचने पे मजबूर थे कि हम आगे कैसे काम करेंगे। और सर क्या इस 1 महीने में आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की अलग-अलग एसोसिएशंस हैं और आप लोग हो सकता है कभी-कभी आपस में भी चर्चा करते हो, तो क्या केंद्र सरकार को आप लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की या अपनी तरफ से कोई सुझाव उनको भेजा हो कि आप लोगों की व्यापार में जो अब समस्याएँ आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है या क्या समाधान उसका निकाला जा सकता है? देखिए अभिषेक भाई, जो यहाँ के सांसद है प्रवीण खंडेलवाल जी, वो हमारी ही मार्केट के सदस्य, हमारी एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं, अभी भी हैं। तो वो निश्चित तौर पे हमारी डे टू डे जो परेशानी है उनसे वो अवगत है। कोई उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, जो खुद व्यापार कर रहे हैं हमारा, तो उनको सब चीजों का मालूम है। उनके माध्यम से हम लोगों ने सरकार पे ये आवाज उठाई है और आपने देखा भी रहेगा कि उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म पर ये बोला है कि जी हमको थोड़ा व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए या लघु व्यापारियों के लिए कुछ सरकार से उन्होंने भी अपनी निश्चित तौर पे मांगे उठाई। तो सरकार से हम निश्चित तौर पे जुड़े ही हुए हैं अपने सांसद के माध्यम से और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सरकार हमारी मांगे समझे, हमारी कठिनाइयां समझे और उसका समाधान ले। लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां, इसमें सरकार भी कुछ विशेष नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सरकार जी का सर। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, जितने भी ईरान में हमारे लोग रह रहे हैं उनको वापसी के लिए बुलाया गया है। तो एक वो भी बहुत बड़ा डर है। अब वो डर कब तक निकलेगा, क्या होगा, उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा सरकार को।
बिल्कुल सर, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अपने में एक चिंता का तो कम से कम पैदा चिंता का करता है विषय हम भारतीयों के बीच में, क्योंकि सरकार ने इस 15 दिन को एक तरीके से उनको एक ग्रेस पीरियड दिया है कि आप सभी जो है वापस लौट के आए, जो मन में एक आशंका भी पैदा करता है। तो क्या लगता है सर, क्या युद्ध विराम अभी मजबूती से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है क्या आप लोगों के मन में? अभी तो निश्चित थोड़ा रूप से टाइम अभिषेक, रहेगा जी, जब तक कुछ नहीं सही हो पाएगा। और सर जैसे हमारा जी 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 लोकेश जी। हमारा ये मानना है कि देखिए, गुड सेंस प्रिवेल करना चाहिए सभी पक्षों पे। आज किसी भी, चाहे वो अमेरिका है या वो ईरान है, अगर किसी भी तरफ से अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान अल्टीमेटली व्यापार का हो रहा है, आम जनजीवन का हो रहा है। तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो, जल्दी से जल्दी चीजें सामान्य हो। तो आज आप ये देखिए, हम चावड़ी बाजार में बैठ के, दिल्ली के व्यापार में बैठ के हम उसकी घबराहट महसूस कर रहे हैं, उसका हम लोगों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही ग्लोबली हर कंट्री में हर जगह इसका फर्क है। तो जितना जल्दी ये चीजें खत्म हो उतना अच्छा है, उतना ही सब व्यापारियों के लिए है कि हम लोग सुचारू रूप से अपना व्यापार कर सके। हमारी तो ऐसी ही सोच है। और सर जैसे विजय सर, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वहाँ का प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं, तो और लेबर की एक समस्या कहीं कोई छुपी नहीं है, तो कहाँ आपको ये कमी दिखी और किस चीज से आपको लगा कि ये कमी है जिसको सुधार की जरूरत है, और जो लेबर है वो कैसे यहाँ टिके रहे मुश्किल परिस्थिति में भी, उसके लिए क्या प्रावधान या क्या उपाय होना चाहिए? आप देखिए, पिछले 1 महीने से जो गाड़ियों की, नई गाड़ियों की डिलीवरी है, वो जो 3-4 दिन से हुआ करती थी, वो 15-20 दिन पे आ गई है। और अभी भी इसका अभी कोई समाधान नहीं निकला है कि ये अभी कितना जल्दी सही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं, सीकेडी के हिसाब से आते हैं, यहाँ पे भी बनते हैं और सीकेडी के भी हिसाब से आते हैं। तो इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि अभी जो गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसीज बनाई हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, ये तो बात सही है, लेकिन कितना जल्दी होगा वो देखने वाली बात है। अभी उसका तो कुछ सर कह नहीं जैसे आपने सकते। बताया कि नई गाड़ियों की डिलीवरी में देरी आ रही है, तो उसकी प्रमुख वजह क्या है कि जो जो पार्ट्स बाहर से आती हैं पार्ट्स जो वो बाहर से सप्लाई नहीं पार्ट्स हो आ पा रहे रही हैं, है, कोई और भी? नहीं, जो बाहर से पार्ट्स आ रहा है, इंपोर्ट जो हो रहे हैं, और जो अपना पेट्रोलियम का भी चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं, सब हैं, इसमें भी बनने में तो चाहिए ना जी, प्लास्टिक और सारी चीजों में। एक सर एक एक वजह प्लास्टिक को लेकर ये भी आई थी सामने कि जो प्लास्टिक का जो दाना होता है उसके रेट में भी 60% कम से कम जो है उसकी वृद्धि कर दी गई थी, वो क्या वजह थी सर? ऐसा है जी, पूरे नॉन फेरस, फेरस, प्लास्टिक और पेट्रोलियम, ये जितने प्रोडक्ट हैं, अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे, वो 30% से लेके 70% तक की जगह का प्राइस बढ़ गया है। उसमें अभी कोई ठीक नहीं हो रहा कि वो अभी कब तक सही होगा। ये सारी पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। और आज तो भी सर $111 पर बैरल का रेट है, तो ये, और पहले हम 60-70 में खरीदते थे। अब आप देखिए, इतना डिफरेंस होगा तो कहीं तो मार्केट जाएगी ना, कोई तो एब्जॉर्व करेगा। तो सर यही मेरा सवाल है कि ये जो परिस्थिति बिगड़ी है और ये जो रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो क्या इन रेटों के मतलब आपको लगता है कि रेट कम होंगे, और अगर कम होंगे तो कब तक और कितना समय लग पाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्राइस राइज होता है तो उसका असर जो एंड कस्टमर है या एंड कंज्यूमर है उस पर ज्यादा पड़ता है। जैसे लोकेश जी ने अभी अभिषेक भाई, आपको बताया कि हमारा डॉलर $95 तक पहुंच गया है। जो हम पहले 92, 93 के ऊपर कॉस्टिंग करते थे, वो 95 पे चली गई है। उसके ऊपर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल नहीं रहे हैं, प्लास्टिक और सब चीज़ें मिल नहीं रही हैं। ये 15 दिन बताएगा कि आगे हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से चलेगी और कैसे इसका फ्यूचर टेस्ट चेक होगा। इस समय अभिषेक कुछ भाई, नहीं कह सकते कि कितने दिन में रेट डाउन आएंगे। मैं इसमें जी लोकेश जी, आप भी बता। एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि एंड यूजर के ऊपर ही उसका फर्क पड़ता है। हम लोग व्यापारी हैं, अगर कोई माल का रेट बढ़ता है तो हमारी बिक्री पे भी उसका सीधा असर पड़ता है। हमें पीछे से जो रेट बढ़ के मिल जाते हैं, लेकिन आगे व्यापार में वो इमीडिएट नहीं बढ़ पाते। कहीं ना कहीं हमारा व्यापार, हमारी सेल उससे बड़ी इफेक्ट होती है अगर कोई भी एकदम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल कोई प्राइस राइज आता है।
तो व्यापार एक बीच की कड़ी है उपभोक्ता के बीच में और मैन्युफैक्चर के बीच में। हम व्यापारी लोग वो हैं। अगर पीछे से रेट ऐसा नहीं है कि अगर 50% रेट बढ़ेगा तो हम 50% हमें मार्केट से मिल जाएगा, नहीं। एक तो हमारा सेल खत्म हो जाएगा, दूसरे हमारे सारे जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो भी कंप्रोमाइज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उपभोक्ता ही भुगतता है। उस सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो हमारा व्यापारी वर्ग ही। असल में सर मेरा सवाल का मोटिव ये भी था क्योंकि हमने देखा है कि दाम बढ़ने आसान होते हैं लेकिन दाम का कम होना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज हो, अगर हम छोटी खाने पीने की वस्तु की बात करें, जैसे अभी गैस के दाम मतलब गैस की शॉर्टेज जो हुई, उसी बीच हमने कई जगहों पे देखा कि 10-10 रुपए के रेट 5 से 10 रुपए तक जो है चाय वालों ने बढ़ा दिए, या और छोटी मोटी जो खाने पीने के स्टॉल्स होती हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए। रेस्टोरेंट्स ने भी अलग अलग डिशेस पे अपने रेट बढ़ाए हैं। वो रेट एक बार बढ़ाने तो आसान हो जाते हैं लेकिन उसको वापस रोल बैक करना, मतलब आम जनता को वो फील नहीं होता है कि वो रोल बैक हुआ है। क्या आप लोगों की जो इंडस्ट्री है उसमें भी ऐसा ही होता है क्या सर? दोनों से ये मेरा सवाल है, अगर आप बारी बारी से समझा पाए। हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को और अपने सीएम साहब को सबको लिख के भेजते रहते हैं कि भाई इतना अगर प्राइस बढ़ गया है तो ये मार्केट के कंट्रोलिंग उनकी क्या हाथ में होती है। जब तक वो थोड़ा सा टाइट नहीं करेंगे व्यापारी वर्ग को या एंड यूजर जो बेचता है, तो जब तक चीज काबू में नहीं आ सकती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो एक दफे प्राइस बढ़ जाता है वो नीचे लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसियों का थोड़ा सा रोल चाहिए सख्ताई का, कि जिससे वो ठीक है, पहले भी हुई थी और आगे हुई होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी और लोकेश जी आप जी अभिषेक भाई, जैसे खाने की वस्तु एक अलग चीज है, उसमें आप 10 रुपए बढ़ा लेंगे तो वो 10 रुपए परमानेंट बढ़ जाते हैं। हम लोगों के व्यापार में ऐसा नहीं है कि जो कोई अगर आपकी चीज बढ़ गई तो वो घट नहीं सकती। देखिए, हम कंपटीशन के वर्ल्ड में हैं। अगर आज एक किसी को सस्ता माल आएगा आगे, तो वो इंतजार नहीं करेगा कि मुझे बड़े रेट में माल बेचना है, वो माल को बेचेगा। और आज अगर डॉलर का बढ़ने या घटने से इमीडिएट इफेक्ट उसका मार्केट पे आता है। अगर कल मान लीजिए डॉलर 90 रुपए हो गया या 88 रुपए हो गया, तो जो आगे आप देखेंगे मार्केट उसके हिसाब से इमीडिएट नीचे भी जाती है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही रहेगी। क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं अलग है और हम लोगों के डेली उपभोग की चीजें अलग है। हमारे हिसाब से जो हम लोग बेचते हैं उसमें कंपटीशन सबका रहता है, और एक ही चीज 40 लोग मंगाते हैं। तो अगर 4 लोग नहीं बढ़ाएंगे, अपना रेट बढ़ाए रखेंगे, तो 36 लोग ऐसे भी हैं जो फिर उसको रेट पे करके देंगे। तो वही जैसा मैंने आपको पहले बोला, रेट बढ़ने से व्यापारी को उसका कोई फायदा नहीं होता है। रेट बढ़ने से हमेशा व्यापारी का नुकसान ही रहता है, किसी भी तरीके से देखा जाए तो। एक सर बस मेरा अंतिम सवाल आप दोनों से ये रहेगा, आप अपनी अपनी लाइन के अकॉर्डिंग उसका जवाब दे सकते हैं। ये जो सर सिचुएशन बनती है, कुछ परेशानी होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशानी के नाम पर फायदा उठाते हैं, और वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे गैस की मान के चलें कि कमर्शियल गैस पर सरकार ने रोक लगाई, तो जो हमारे घरेलू सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे ही एक और व्यापारी थे जिन्होंने प्लास्टिक दाने को लेकर, मैं जब उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि एक बहुत बड़ी हमारे देश की कंपनी है जो प्लास्टिक दाने पे काफी बड़ा होल्ड है उसका, उसने अगर 95 रुपए का वो पहले पैकेट या 1 किलो का रेट होगा उसका, वो एकदम 155-60 रुपए कर दिया गया। मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद जो है युद्ध शुरू होने के बाद एकदम से रेट बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके की जो मुनाफाखोरी करते हैं उस पर कैसे लगाम लगे? क्योंकि परेशानी तो है लेकिन उस परेशानी का फायदा उठाने से हम लोगों की या हमारे देश की, हमारी जनता की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ती है। उसके लिए क्या उपाय आप सोचते हैं? अभिषेक भाई, कुछ लोग चंद चुनिंदा व्यापारी जो व्यापार के नाम पे समझिए ठगी कर रहे हैं, वो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। तो वो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों के ऊपर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हमारे व्यापार का नुकसान होता है, हमारा नाम खराब होता है। और जैसे आप प्लास्टिक दाने की बात कर रहे हैं या किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, तो सरकार को ये निश्चित करना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष के या किसी समूह के हाथ में कोई मोनोपोली नहीं देनी चाहिए। अगर आप मोनोपोली देंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हमेशा इसका मिसयूज होगा। तो अगर यही चीज 5 लोग बना रहे होते तो कोई 50% इंक्रीज नहीं ले सकता आज के समय में। लेकिन और ये चीजों को सख्ती से निपटे सरकार। इसमें कहीं भी चाहे कोई गैस की कालाबाजारी कर रहा है या
कोई किसी और नाम से अननेसेसरी का प्रॉफिट ले रहा है, ऐसे लोगों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। और व्यापारी वर्ग सरकार के साथ है। व्यापारी वर्ग कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा जो कि आपदा में अवसर ढूंढे। व्यापार का नियम है कि जब जब किसी भी संकट में आया तो व्यापारी हमेशा सरकार के साथ खड़ा हुआ है। व्यापारी कभी भी सरकार से अलग होकर अपने आप को नहीं देखता। और सर आप भी अपना अंतिम कमेंट दीजिए, फिर हम इसको जो है समाप्त करेंगे। लोकेश जी ने जो बोला बहुत ठीक बोला है, और गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहता है, और गवर्नमेंट भी सही कर सकती है सारी चीजें। तो ये आपने सुना, हमारे साथ लोकेश गोयल जी और विजय कुमार खंडेलवाल जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन देखना यही होगा कि ये जो 15 दिन है ये कैसे गुजरते हैं, और दोनों ही पक्षों के बीच जो भी शर्तें तय हुई हैं, क्या दोनों ही पक्षों की तरफ से उसका पालन किया जाता है या नहीं। क्योंकि अगर ये युद्ध विराम जारी रहता है तो न केवल भारत के व्यापारियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के व्यापारी वर्ग के लिए जो है ये एक बेहतर कदम होगा। और पिछले 1 महीने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो परेशानियां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी, और फिर जो पहले की तरह जो व्यापार चल रहा था वो फिर से शुरू हो पाएगा। हमारे दोनों ही मेहमानों को हम धन्यवाद कहते हैं और अपने दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि वो अपनी राय जरूर रखें, और उन्हें आज की ये चर्चा कैसी लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया सर। अब अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।